नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन इस संकट से इतर राजनीतिक दलों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के एक टूल किट के जरिए संकट के समय में पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। देश एक और कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी को राजनीति सोच रही है। अपनी खोई राजनीति जमीन को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर वो चीज करने पर उतारू है जो वो इस देश के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी कोरोना के संकट में भी विदेशों में देश की छवि को खराब करने में तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी अब कोरोना की इस घड़ी में पीएम मोदी की छवि खराब करने में लगी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और वैक्सीनेशन की कमी को लेकर कई मामले सामने आए। इन खबरों को आधार बनाते हुए कांग्रेस लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है, लेकिन अब बीजेपी ने इसका पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देश में भ्रम फैलाने और पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया और कहा कि इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई। एक टूलकिट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है, तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने महामारी के समय ऐसे ही टूलकिट के जरिए सरकार को घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। राहुल गांधी ने महामारी को प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन का नाम देने का निर्देश दिया। विदेश पत्रकारों की मदद से भारत को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बता दें कि टूलकिट एक प्रकार का दस्तावेज होता है जिसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। अपने अभियान को धार देने के लिए उन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूलकिट सामने आया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। संबित पात्रा ने कहा कि इस टूलकिट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार पत्र लिखें। आपने देखा होगा, कभी सोनिया गांधी जी चिट्ठी लिख रही हैं, कभी कोई और लिख रहा है। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा, सब कुछ एक डिजाइन के तहत हो रहा है जिसका ब्यौरा इस टूलकिट में है। पात्रा ने दावा किया कि इस टूलकिट के जरिए पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाने और सेंट्रल विस्टा परियोजना को पीएम मोदी के निजी घर और महल के रूप में प्रचारित करने का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचारित करने की बात कही गई है। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से विदेश में पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ये सब कर चुकी है। अपनी खोई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पीएम मोदी और देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, वो बेहद शर्मनाक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।